हेलो, हाउ आर यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम चल रहे हैं बहुत ही अच्छी जगह पे, जहाँ जो है कि साबरमती के आश्रम के बारे में थोड़ी नॉलेज दी गई है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। साबरमती जो आश्रम है वो भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ है। तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। पहले लोग मानते थे कि जो अभी वर्तमान में ये आश्रम स्थित है, वहाँ पर एक टाइम पे जो ऋषि थे, दधीची ऋषि, उनका आश्रम भी यहीं पर हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पे दधीची ऋषि का भी आश्रम हुआ करता था, इसलिए अभी वहाँ पे महात्मा गांधी का भी जो आश्रम है वो है साबरमती आश्रम। इस आश्रम में एक और सेंट्रल जेल है और दूसरी ओर दुधेश्वर शमशान है। इसके चलो कुछ इतिहास के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इतिहास भी जान लेते हैं कि ये आश्रम कब हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या था इसमें। आश्रम से प्रारंभ में निवास के लिए कैनवास के खेमे और टीन से छाया हुआ रसोई घर था। सन 1917 के अंत में यहाँ के निवासियों की कुल संख्या 40 थी, जो अभी आपको दिखाई देंगी कि यहाँ पे कौन कौन से जो इसके निवासी थे वो थे लगभग 40 के अराउंड वहाँ पे निवासी थे। आश्रम का जीवन गांधी जी के सत्य, अहिंसा, आत्मसंयम, विराग और समानता के सिद्धांतों पर आधारित महान प्रयोग था। और यह जीवन उस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति का जो महात्मा जी के मस्तिष्क में प्रतीक था। जो साबरमती आश्रम है उसमें विभिन्न धर्मावलंबियों में एकता स्थापित करने, चरखा, खादी और ग्रामो उद्योग द्वारा जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने और अहिंसात्मक असहयोग या सत्याग्रह के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने के प्रयोग किए गए। आश्रम भारतीय जनता और भारतीय नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कार्यों का केंद्र बिंदु रहा है। कताई और बुनाई के साथ साथ चरखों के भागों का निर्माण कार्य भी धीरे धीरे इस आश्रम में होने लगा था। आगे इस आश्रम के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हो, इसके जर्नलिस्ट वगैरह जो हैं वो हैं। महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्य किए थे यहाँ से, इस आश्रम से। 12 मार्च 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आश्रम के अन्य 78 व्यक्तियों के साथ नमक कानून भंग करने के लिए ऐतिहासिक दांडी यात्रा की थी। उसके बाद गांधी जी भारत के स्वतंत्र होने तक यहाँ लौटकर ही नहीं आए थे। इसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं कि जो गांधी जी हैं उसके मरने के बाद में उनके जो शिष्य थे, उन्होंने महात्मा गांधी को बापू नाम से संबोधित किया था, जो उनके लिए एक बड़ा सम्मान था। जो अभी जो ये बनाया गया है साबरमती आश्रम, ये एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अभी भी सुरक्षित है अहमदाबाद में। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात उनकी स्मृति को निरंतर सुरक्षित करने के लिए के उद्देश्य से ये एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया था। साबरमती आश्रम गांधी जी के नेतृत्व के आरंभ काल से ही संबंधित है। यह गांधी स्मारक निधि नामक संगठन ने यह निर्णय लिया कि इस आश्रम में के उन भवनों को जो गांधी जी से संबंधित है, उन्होंने उसको सुरक्षित रखा था। इसलिए 1951 ईस्वी में साबरमती आश्रम सुरक्षा स्मृति न्यास अस्तित्व में आया। इसी समय से यह न्यास महात्मा गांधी के निवास, हृदय कुंज, उपासना भूमि नामक प्रार्थना स्थल और मगन निवास की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है।
हृदय कुंज में गांधी जी और कस्तूरबा ने लगभग 12 वर्षों तक निवास किया था। इसीलिए 10 मई 1963 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने हृदय कुंज के समीप गांधी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया था। और इस संग्रहालय में जो अभी आपने पीछे देखे होंगे कि बहुत सारे इसके स्मृति चिन्ह हैं आपको दिखाई देंगे। इस संग्रहालय में उन्होंने क्या क्या रखा कि गांधी जी के पत्र रखे, फोटोग्राफ, अन्य दस्तावेज रखे थे। यंग इंडिया, नवजीवन एवं हरिजन में प्रकाशित गांधी जी के 400 लेखों की मूल प्रतियां थी। बचपन से लेकर मृत्यु तक के फोटोग्राफ का बहुत बड़ा संग्रह है। भारत तथा विदेशों में भ्रमण किए गए उनके भाषणों के लगभग 100 संग्रह यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। संग्रहालय में पुस्तकें भी बहुत सारी हैं, जिसमें साबरमती आश्रम की 4000 और महादेव देसाई की 3000 पुस्तकों का संग्रह है। इस पुस्तकालय में महात्मा गांधी द्वारा उनके लिखे गए 30,000 पत्रों की प्रतिलिपियां हैं। इन पत्रों में मूल रूप से ही उनके कुछ के तो माइक्रो फिल्म भी सुरक्षित किए गए हैं। आप जैसा कि देख रहे हो, उनका जीवन जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1869 उनका जन्म हुआ था पोरबंदर के अंदर। और उनकी जो जीवनी थी 1948 तक की, वो सारी जीवनी, इसमें उनके घर से लेकर के उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, वो उसकी जो प्रतिलिपियां हैं, वो सारा हिस्ट्री आपको इसमें दिखाई देगी। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। आगे जो भी आपका मतलब एग्ज़ाम हो गांधी जी के बारे में, आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें आपको मिल जाएगी। थैंक यू।